Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is double anomeric effect, reverse anomeric effect, rabbit ear anomeric effect, which is taken from heterocyclic compound MSc second semester chemistry. तो आज हम डिस्कस करेंगे एनोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स, जिसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट एग्जांपल, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट एग्जांपल, रैबिट ईयर एनोमेरिक इफेक्ट एग्जांपल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है एनोमेरिक इफेक्ट का, डबल एनोमेरिक इफेक्ट, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, रैबिट ईयर एनोमेरिक इफेक्ट। ये टॉपिक जो है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के चैप्टर 2 का टॉपिक है। चैप्टर 1 जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, वीडियो सारे अपलोड हैं, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। वैसे ही चैप्टर 2 के सारे वीडियोज़ जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे अपलोड कर दिए। ये खाली सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा इंटरेक्शन का, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन का, जिससे कि पूरा सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप पहले जा कर के उसको देख लीजिए, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे ना वो एनोमेरिक इफेक्ट है, उसी में 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन भी है, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो क्या है ना, सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो आप क्या सीक्वेंस से देखेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप देखेंगे ना कि डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट ही नहीं पता रहेगा तो ये कैसे समझ में आएगा। इसीलिए आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जा कर के उसको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पूरी सारे लेक्चर्स चाहिए तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एक पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट में वो फोल्डर बना हुआ है, जिसमें आपको सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये एनोमेरिक इफेक्ट में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे डबल एनोमेरिक इफेक्ट। डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो एनोमेरिक इफेक्ट ही क्या होता है एक बार उसको भी मैं बता देती हूँ कि जो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ना, अगर नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के कंडीशन में, जिसको मैंने कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में डिस्कस किया हुआ है कि जो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन होता है ना वो 3 तरीके का होता है, जिसमें स्टेबल जो होता है वो हमेशा चेयर फॉर्म होता है। इस तरीके से जो चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, सबसे स्टेबल होता है। अब इसी में अगर मैं हेट्रोएटम को लिख दूँ, वो इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, तो ये 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसी में उसमें ही एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि जब भी नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, उसमें हमेशा जो भी बल्की ग्रुप होता है, मेन ग्रुप होता है ना, वो हमेशा 2 पोजीशन होता है, एक एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल। तो हमेशा इक्विटोरियल ग्रुप में होता है तो वो स्टेबल होता है, ये चीज़ हमने पढ़ा था, ठीक है। क्यों होता है, रीज़न, क्योंकि वहाँ पे 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होता है जब वो एक्सियल पोजिशन पे होगा, इसीलिए वो इक्विटोरियल पोजिशन जो होता है वहाँ पे वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आता है कि वो वहाँ पे स्टेबल ना हो करके एक्सियल पे स्टेबल हो रहा है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, जहाँ पे 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो बल्की ग्रुप जो होता है ना वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, और वही रीज़न होता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी का, तो उसको एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एनोमेरिक इफेक्ट था। अब डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ पे इक्विटोरियल। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब एनोमेरिक इफेक्ट तो हो गया, लेकिन डबल यहाँ पे क्यों बोल रहा है, तो डबल कहने का यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो 1,3 डाईऑक्सेन क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इसको मैं 1 वो देती हूँ नंबरिंग, ये 2 यहाँ पे 3, ये चाहे इधर से दूँ चाहे इधर से, तो 1 और 3 पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन है। एन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो ये नेमिंग अगर आपको सीखनी है ना, तो ये भी आप चैप्टर 1 जो है ना उसमें सारे नॉमेनक्लेचर हैं, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको इसका नेम भी ईजिली समझ में आ जाए कि किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो डबल एनोमेरिक इफेक्ट में क्या बोल रहा है कि 1,3 डाईऑक्सेन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट जो होता है वो अगर कार्बन 2 पोजीशन पे, इधर से देखूंगी तो भी सेकंड पोजीशन पे है, इधर हेट्रोएटम से देखूंगी तो भी सेकंड पोजीशन पे है, तो वो एनोमेरिक इफेक्ट शो करता है। कब शो करेगा, जब वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, ठीक है, इक्विटोरियल पे शो नहीं करता है। तो डबल एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, कन्फर्मेशन, जिसमें कि 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है, तो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे ये है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है, तो सेकेंड थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, सेकेंड थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, रिपल्शन, तो इसको 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना,
1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जब भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो वो उसको अनस्टेबल करता है, ठीक है, नॉर्मल बल्की ग्रुप के प्रेजेंस में। लेकिन एनोमेरिक, यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये भी एनोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के कारण ना लेस स्टेबल है, ठीक है। लेकिन एक और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हम किस में देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। जब 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन किस में प्रेजेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन एटम जो है उनमें प्रेजेंट होता है ना, हाइड्रोजन एटम उनमें प्रेजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट, मतलब कि वो उसको स्टेबल बनाता है। मतलब नॉर्मल अगर हेट्रो एटम है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक्सियल पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो पहला तो एनोमेरिक इफेक्ट वो तो स्टेबल बनाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोलता है कि ये तो एनोमेरिक तो स्टेबल बना रहा है, साथ में 1,3 डाइएक्सियल भी स्टेबल बना रहा है इसको। इसका रीज़न क्या होता है, तो नॉर्मल हम कोई भी ग्रुप ले तो वो अनस्टेबल बनाएगा, लेकिन कहीं पे भी हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, उसको स्टेबल बनाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कैसे लेना है हमको, तो कार्बन से क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना कार्बन के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ तो कार्बन कार्बन था तो ये तो शो कर दिया 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, ये भी शो करेगा, लेकिन ये मोर फेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। फिर से एक बार समअप कर देती हूँ, एनोमेरिक इफेक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, लेकिन एक और इंटरेक्शन होता है यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, वो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या होता है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन एक्सियल पोजिशन पे है, लेकिन वहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होकर के नॉर्मल एटम है, तो वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो इसी को बोलते हैं डबल एनोमेरिक इफेक्ट। एक स्टेबल और एनोमेरिक इफेक्ट के कारण दूसरा स्टेबिलिटी का रीज़न होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, वो भी किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लूँगी ना तो भी ये स्टेबल होगा, क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कार्बन को ही ले लूँगी, तो वो उसको अनस्टेबल कर देता है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं डबल एनोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोल रहा है, जो एनोमेरिक इफेक्ट होगा उसी का जस्ट ऑपोजिट होगा, लिखा हुआ है ऑपोजिट होता है एनोमेरिक इफेक्ट से, उसी को रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इट मीन्स क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोलता है कि कोई भी सब्सटीट्यूएंट कहाँ होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे। तो रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोलेगा, कोई भी सब्सटीट्यूएंट कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, क्वाटरनरी अमोनिया, इसी में ही अप्लाई होता है। नॉर्मल अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है, ये हुआ। लेकिन अगर इसी में मैं क्या कर दूंगी, एक और ये इस तरीके से ये अमोनिया है, ठीक है, इसमें एक और हाइड्रोजन को जोड़ दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अगर वो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें सिर्फ लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे तो उसके ऊपर नेगेटिव होता है। वैसे ही अगर 4 बॉन्ड नाइट्रोजन अगर फॉर्म करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव, तो 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनिया। ये सिर्फ इसी केस के लिए होता है कि जब भी क्या होता है 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्वाटरनरी अमोनिया जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वो लेस स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल पे होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। सेम वैसे ही और अगर अदर के लिए देखेंगे तो बोल सकते हैं कि ये रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्सटीट्यूएंट जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा किस में होगा, इक्वेटोरियल में प्रेफर करेंगे, एक्सियल में प्रेफर नहीं करेंगे। जस्ट ऑपोजिट है एनोमेरिक के, एनोमेरिक में एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन रिवर्स एनोमेरिक जो है वो क्या प्रेफर करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, क्वाटरनरी अमोनिया, मतलब कि पॉजिटिव वाला। तो ऐसे ही अगर पॉजिटिव अगर कोई रहेगा ना तो हमेशा उसको किस में प्रेफर करेंगे, इक्वेटोरियल में। तो ये एक्सियल है, लेस स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव जो है वो कहाँ पे है, एक्सियल पे है। ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव सब्सटीट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो यही होता है रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। में लास्ट इसका आता है रैबिट ईयर इफेक्ट। रैबिट ईयर इफेक्ट क्या होता है, तो ये इफेक्ट जो होता है वो 1,3 डाइएटोमिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होता है। 1,3 डाइएटोमिक बोल रहा है, 1,3 डाइएटोमिक मतलब क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, एटम जो होंगे हेट्रोसाइक्लिक एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे करूँगी तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट पोजिशन पे ऑक्सीजन है, थर्ड पोजिशन पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे ऑक्सीजन है और थर्ड पोजिशन पे नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन, तो ये रैबिट ईयर इफेक्ट जनरली किस में होता है,
जहाँ पे 1-3 पोजीशन पे 2 हेटेरो एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट जो होता है वो किस में हो रहा है, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। जब क्या होता है 1 और 3 पोजीशन पे हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी जब हेटेरो एटम जो होते हैं उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे रैबिट ईयर इफेक्ट जो होता है वो होता किस में है, जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे, वो भी वो हेटेरो एटम जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वही रैबिट ईयर इफेक्ट को शो करता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे, दोनों में लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसके लोन पेयर को मैं दो तरीके से लगा सकती हूँ, एक बार कहाँ पे लगाऊंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक बार कहाँ पे लगाऊंगी, एक्सियल पोजीशन पे। अगर मैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाती हूँ तो ये क्या है, कार्बन का क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग में ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन का एंटी बॉन्डिंग है, क्या एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन ये इधर से ट्रांसफर कर पाएगा क्या, क्योंकि ये तो एंटी डायरेक्शन में हो गया, मतलब ये तो ट्रांसफर इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो क्या होती है, इसकी एनर्जी जो होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किस पोजीशन में, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अगर वही मैं एक्सियल पे लगा दूँ तो ये तो पहली बार ट्रांसफ़र करेगा नहीं, सिग्मा स्टार में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन, मतलब लोन पेयर रिपल्शन होता है, और रिपल्शन हो रहा है मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रैबिट ईयर इफेक्ट जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन पे हेट्रो एटम प्रेजेंट है और साथ में वहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो हमेशा लोन पेयर को किस पोजीशन में रखना है, तो वो एक्सियल पोजीशन में ना रह के इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन से क्या होता है ना, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, और उसका वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर वहीं एक्सियल पोजीशन पे उसको लगा दे तो लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिससे कि स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये था रैबिट ईयर इफेक्ट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो एनोमेरिक इफेक्ट के 3 टाइप्स थे। सबसे पहला था डबल एनोमेरिक इफेक्ट, फिर था रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, फिर है रैबिट ईयर एनोमेरिक इफेक्ट। जिस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देख रहे होंगे ना तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने पूरा इसको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। इतना लिखेंगे ना तो इतना सफिशिएंट होता है। 6 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। लास्ट जो एक लेक्चर आएगा वो लास्ट रहेगा सेकेंड चैप्टर का, जो कि है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। उसके बाद पूरा सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक होगा जिसको आपको लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।